अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएंगी। और मोस्टली ऐसे होता है कि कई ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आप किस तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। हरी मिर्चें, जो कि हर ख़वातीन का मसला होता है, और जब भी काटने लगते हैं तो कभी कभी हाथों में इतनी ज़्यादा जलन होती है। और कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं जिनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर वो हरी मिर्च काट लें तो उनको कई घंटों तक जो जलन है ना उसका एहसास होता रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने फ़ोक ले लेना है, उसको इस तरह से इंसर्ट कर लेना है हरी मिर्च में, और आपने इसकी ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेनी है। और ये हैक बहुत ही ज़बरदस्त है उन ख़वातीन के लिए जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, ईचिंग होती है हरी मिर्चों से। तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से आपके हाथों पे भी नहीं लगेगी और बहुत आसानी से आप हरी मिर्चें कट करके हंडिया में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी टिप नंबर 2 की। इसी की मदद से सेम मेथड से आप लोग सैलड भी बना सकते हैं। आप खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह भी इसी तरह से कट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि एक जैसे कट होंगे और सलाद में बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपने सलाद बनानी हो ना तो उसमें अगर एक जैसी कटिंग हुई हो तो वो बहुत प्यारी लगती है। अब टिप नंबर 3 है, जब हम लोग सलाद वगैरह बनाते हैं तो अक्सर हम लोग इस पे नींबू छिड़क लेते हैं, नींबू का रस डालते हैं। तो क्या होता है कि आधा नींबू हम यूज़ कर लेते हैं, आधा कभी हमें ऐसे ही रखना पड़ जाता है और वो फ्रिज में पड़ा ना सूख जाता है। तो अब इसको सूखने से बचाने के लिए आपने इसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड लगा देनी है, खाली वाला हिस्सा इसके ऊपर रख के रबर बैंड लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लेमन आपने रखा होगा वो खुश्क नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे, दूध जो कि हमारे घरों में डेली बेस पे इस्तेमाल हो रहा होता है, हम बच्चों को दे रहे होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग पी रहे होते हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये एक ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ है, अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो घर में दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस है या उसमें मिलावट की हुई है पानी की? तो इसके लिए आपने एक शीशे का बोल ले लेना है, उसके ऊपर आपने बेलन रख लेना है जिससे हम रोटियां बेलते हैं, और इस तरह से आपने ना इसके ऊपर पानी की तरह, जैसे हम पानी को बहाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से आपने चम्मच की मदद से दूध को बहाना है। अगर तो दूध पतला होगा या इसमें पानी की मिलावट होगी तो दूध फ़ौरन नीचे बह जाएगा, और इस तरह से फ़ौरन पानी का जो दाग होता है, जो स्टेन होता है ना, वो इस पे रह जाएगा। और अगर आपके घर में जो दूध आ रहा है वो गाढ़ा है तो देखें इस तरह से दूध बहुत आराम से बहेगा और आहिस्ता आहिस्ता ना ये नीचे की तरफ जाएगा। अब मैं आपको एक दो दफ़ा और ट्राई करके दिखा देती हूँ खालिस दूध की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। देखें बहुत गाढ़ापन आप इसका देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर टेस्ट करें, फिर आप अपने घर में जो दूध आपने लगवाना है वो लगवाएं। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है दूध में मिलावट को पहचानने का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की। तो यहाँ पे मैंने ली है कुछ रबर बैंड। अक्सर आपने देखा होगा कि आपस में ना चिपक जाती हैं रबर बैंड, और फिर इनको उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो इसमें ना आपने क्या करना है, यहाँ तो आप कोई टेलकम पाउडर वगैरह लेके वो आप इसमें छिड़क दें, उससे भी आपस में नहीं चिपकेंगी। वरना कॉर्नफ्लावर तो हर घर में ही मौजूद होता है, आप कॉर्नफ्लावर इसमें थोड़ा सा डाल के इनको मिक्स करके रखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेपरेट सेपरेट सी हो गई हैं। तो इस तरह से ना ये आपस में चिपकेंगी और ना उलझेंगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन पे हम अमल करके अपनी लाइफ को काफ़ी आसान बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप है बल्ब से रिलेटेड। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे घर में जो एलईडी बल्ब लगे होते हैं ना, तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि बस बल्ब ख़राब हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी जो इसके पीछे छोटी सी एक टिप होती है उस पर ना कार्बन आ जाता है, और वो कार्बन की वजह से भी ये ब्लिंक करते हैं। तो आपने इस तरह से कोई भी ग्रेटर ले लेना है, उसके ऊपर आपने बल्ब को रगड़ना है, तो जितना भी इसमें कार्बन होगा पीछे वाली साइड पे वो झड़ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा इसको लगाएंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर इसमें कोई और फॉल्ट नहीं होगा। तो एक दफ़ा बल्ब को फेंकने से पहले या चेंज करने से पहले ज़रूर इस टिप से आप चेक कर लीजिएगा, मे बी आपका बल्ब ठीक हो और दोबारा आपके काम में आ जाए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे घर में सब्जियां वगैरह इकट्ठी आती हैं, तो कभी हमारे पास टाइम नहीं होता या हम लोग किसी और काम में मसरूफ़ होते हैं, तो हम इनको ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख पाते हैं। तो इसको आप किस तरह से ख़राब होने से बचा सकते हैं? तो आपने इनको ऐसे ही जिस थैलियों में आती हैं, इन्हीं थैलियों में आपने रहने देना है, और छुरी की मदद से आपने इसमें सुराख कर देने हैं। और इससे क्या होगा कि इनमें से जो हवाएं एयर क्रॉस होगी और वो ख़राब नहीं होने देंगी सब्जियों को। तो इसी तरह से आप तमाम तर जो सब्जियां उनमें सेम मेथड से आप इस तरह से छोटे छोटे से सुराख कर दें। उसके बाद आप इसको स्टोरेज बॉक्स जो होता है टब में, उसमें आप रखते हैं, तो आप इसको ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। फिर जब आपको टाइम मिले तो आप इनको ऑर्गेनाइज़ करके तो इनको आप रख सकते हैं बना के, जिस तरह से भी आप रखना चाहें। तो ये टिप मैं अक्सर फॉलो करती हूँ, और इस टिप से फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी रात में हस्बैंड ले आते हैं तो मैं इस तरह से इनको फिर रख देती हूँ, और फिर
फिर मैं सुबह में उठ के इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि सुबह में जब बच्चों को हमने स्कूल भेजना होता है तो यहाँ तो लाइट नहीं होती और आजकल बिल आपको पता है इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप जितना हो सके बिजली की बचत करें। और ये छोटी सी एक टिप है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की टिप को कि हम किस तरह से बिजली के बगैर हम कपड़े वगैरह प्रेस कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े हों, बच्चों का यूनिफॉर्म हो, आपके अपने कपड़े हों, तो आप बहुत आसानी से इसको ना प्रेस कर सकते हैं बिजली के बगैर। तो सबसे पहले आपने इस्त्री ले लेनी है, नॉर्मली जो हम घर में इस्त्री यूज़ करते हैं, और इसकी ना आपने तार को ना लपेट देना, कोई भी रबड़ बैंड आप इस पर बांध दें इस तरह से, और देखिए आपने इस तरह से तार को लपेट दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं ना उस पर आपने एक थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेना है, यानी कि जैसे आपने थोड़ा थोड़ा सा इस पर आपने शावर कर देना है पानी, और उसके बाद आपने ना इसको फोल्ड करके ना रख देना है। काफ़ी हद तक जो कपड़ों की जो सिलवटें होती हैं ना वो ऐसे ही निकल जाती हैं और इनको प्रेस करना ना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ना स्टोव ऑन कर लिया है और अब बिल्कुल इसकी लो फ्लेम कर दूँगी मैं, और इसके ऊपर ना मैं तवे को गर्म होने के लिए रख दूँगी। कोशिश करें कि जब आप इस तरह से कपड़े प्रेस करने लगें तो जो आपका काउंटर टॉप होता है ना, आपकी जो स्लैब वगैरह होती है, आप वहीं पे ही कपड़ा बिछा लें ताकि आपको आसानी और बार बार आपको अंदर बाहर ना आना जाना पड़े। तो इस तरह से देखें ये फ्लेम ना मैंने रखी है इसकी, और अब मैंने इसके ऊपर ना तवा रख दिया था। तो कभी भी इस्त्री को ना डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए चूल्हे पर, जब भी रखें नीचे तवा वगैरह रख लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक इस्त्री है और इसका जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है गैस वाली इस्त्री से। तो इस्त्री देखिए गर्म हो चुकी थी, तवे में से आप देख सकते हैं हल्के हल्के से जो धुआं है वो निकल रहा है। अब आपने इसी तरह से गर्म करते रहना है और आपने यूनिफॉर्म पे इसी तरह से प्रेस करते रहना है, तो बहुत ज़बरदस्त प्रेस होते हैं कपड़े। इसी तरह से आप कॉटन के सूट वगैरह भी अगर प्रेस करेंगे तो बहुत प्यारी सी शाइन भी आती है, और हम छोटी छोटी सी चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे बिजली के बिल है ना उनमें हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा एक छोटी सी टिप और आपके साथ शेयर कर दूँ जिस पर मैं खुद भी अमल करती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि बिजली के जो बिल हैं उनके पीछे लिखा होता है कि 7 से 11 बजे तक आप बिजली का इस्तेमाल नहीं करें। कोई ऐसी चीज़ें जैसे कपड़े धोने वाली मशीन है, इस्त्री वगैरह, तो इनका यूज़ नहीं करें, क्योंकि उस टाइम पे जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हमें महंगे पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उन टाइम में जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उनको भी फॉलो करें, और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म हो गया, अपने कपड़े वगैरह हो गए, तो वो आप इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप बिजली के जो बिल हैं ना उनमें आप बचत कर। आप बिलीव करें कोई इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही लग रहा होता है जैसे हम बिजली पे प्रेस कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ही लग रहा होता है। अगर आपने काउंटर टॉप पे ही कपड़ा बिछा के आप प्रेस करेंगे तो आपको एक इत्मीनान भी रहेगा कि हमारी जो बिजली है वो भी वेस्ट नहीं हो रही, और बहुत सुकून से आप अपने जो कपड़े वगैरह, बच्चों का यूनिफॉर्म, हस्बैंड के आप कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इस महंगाई के दौर में ना हम इन्हीं चीज़ों पे अमल करके तो सर्वाइव कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर्वाइव करना। बिजली के बिल और एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।